क्या हुआ माँ? वही जो तूने किया। मैंने क्या किया? अरे तंबूरी, तूने जो किया सो किया, पर जो मैं अब करूंगी ना, उससे तेरी मरी हुई माँ की आत्मा भी चिल्ला उठेगी। बोल देती हूँ, अगर मेरे बेटे का भविष्य बिगड़ा ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चल मेरे रुपए निकाल, चल जल्दी कर। कौन से रुपए माँ? वही जो उस संदूक में मैंने तेरे सामने रखे थे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने नहीं लिए। भगवान की सौगंध मैं नहीं जानती माँ। अरे तू जैसी हरामजादी की मैं माँ नहीं हूँ, समझी? बोल, रुपए लौटाती है या मैं? माँ मैंने नहीं लिए। चंपा, हाथ रोको चंपा। संदूक से रुपए मैंने निकाले थे। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा। गालियां दो मुझे, थूको मेरे मुंह पर। मैं खुद अपनी नजरों में जलील हो गया हूँ। जलील कहो या थूको अपने मुंह पर तुम दोनों इतना याद रखो कि अगर मेरे बेटे को 1000 रुपए के लिए नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। कल तक मुझे रुपए मिल जाने चाहिए। उसके लिए चाहे चोरी करो, डाका डालो या अपने आप को बीच बाजार में नीलाम करो। कहीं के सरकार मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई सरकार। सावित्री तो ठीक है ना? उस मुश्तंडी जन्म जली को क्या होगा? पर सरकार, आप मेरे बेटे की जिंदगी और भविष्य उजड़ने से बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए। क्या हुआ तेरे बेटे को? मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए 1000 रुपए जमा कराना है। मैंने रुपए रखे थे सरकार, लेकिन मेरे उस शराबी पति ने रुपए चुरा कर ठेकेदार को दे दिए। अब तो बस आप ही का आसरा है सरकार। चंपा, तू मेरा आसरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं सरकार। सावित्री से मेरा लगन करा दे, तुझे 1000 क्या 2000 भी मिलेंगे। तुझे रुपया चाहिए, मुझे सावित्री। ये तो बड़ी खुशी की बात है सरकार, उसके तो बात खुल जाएंगे। लेकिन सरकार, वो जो तंबूरा सत्तू है ना, वो रास्ते का कांटा बना हुआ है। उस कांटे को मैं साफ कर दूंगा। अरे गुरदास सिंह। जी सरकार। सत्तू को मेरे पास बुला के जी मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। सरकार, वो तंबूरे का यहाँ क्या काम? मैं जो कहूँ वही तू कर। हा? अपनी जहन में डूबी जुबान पर जरा शहद जमा ले और सुन। जी। तेरे लिए मैंने अपने घर में चोरी की, अपनी औलाद की खुशियों को लूटा, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी सावित्री पर आंच नहीं आने दूंगा। इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ी तो चोरी करूंगा, डाका डालना पड़े तो डाका डालूंगा। बताती हूँ। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, मुझे क्षमा कर दे बेटी, क्षमा कर दे। मेरा किया मेरे बेटे के सामने आ रहा है। अरे मेरे हाथ में कीड़े पड़े, मैंने तुझ पे क्यों हाथ उठाया? ऐसा मत कहो माँ। अरे कहने दे बेटी, कहने दे। मैं तंबूरी इसी काबिल हूँ कि तू मेरे मुंह पे थूके। अरे तूने तो इस घर को चलाया, अपने सौतेले भाई को पढ़ाया लिखाया। भाई भाई होता है माँ, सौतेला या सगा नहीं। फिर कभी ऐसी बात मत कहना। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकती हूँ। उससे तेरी जान नहीं बेटी, रुपए चाहिए। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वो दर भटकेगा, भूखा प्यासा तड़प तड़प कर फुटपाथ पर ही मर जाएगा। भगवान न करे मेरे भैया के साथ ऐसा हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा तो और क्या होगा बेटी? तेरे बाप ने सारे रुपए ताड़ी में लुटा दिए। मैं गांव भर में झोली फैला कर आई, लेकिन किसी ने फूटी कौड़ी की मदद नहीं की। अब तो एक ही रास्ता बाकी है बेटी। ठाकुर, ठाकुर तुझे कभी ना नहीं कहेगा बेटी, अगर तू चाहे। नहीं माँ, ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। जब उसकी तकदीर ही खराब है तो तू मैं क्या कर सकती हूँ?
दिल छोटा मत करो माँ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। हाँ, तू फिक्र मत करना। अब फंसी मक्खी मकड़ी के जाल में। बुरी। सत्तू, सत्तू दरवाजा खोलो। सत्तू मैं हूँ। सत्तू। अरे सत्तू हो तो दरवाजा खोले। देखती नहीं ताला लगा है। कहाँ गया वो? वो शहर गया है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। मुझे मिले बगैर चला गया। अब क्या होगा? अब तो हवेली जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। अरे सावित्री, तुम यहाँ आओ, कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मुझे 1000 रुपयों की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात? ये लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। लेकिन सावित्री इसे लौटाओगे भी कि नहीं? हाँ हाँ ठाकुर साहब, ये भी कोई, मैं ये पैसे बहुत जल्द चुका दूंगी। देखो सावित्री, तुम्हारे पास न अपना घर है, न खेती है, न गिरवी रखने के लिए कोई चीज है। बस तुम्हारी जुबान पर दे रहा हूँ रकम, इसलिए कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए। जी, इस दिवाली तक मैं आपका पैसा चुका दूंगी। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब। अरे इत्मीनान तो है, अगर ना चुका पाई तो मैं आपकी इस हवेली में नौकरी करूंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी। छी छी छी, सावित्री, तुमने हमें इतना नीच समझ रखा है जो हम तुम जैसी सुंदर लड़की को नौकरानी बनाए? भगवान ने ये सुंदरता तुम्हें रानी बनने के लिए दी है। जी, मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है सावित्री, अपने कॉल के मुताबिक दिवाली के रात में 12 बजे से पहले तुम हमारे पैसे नहीं लौटा सकोगी तो हमसे शादी करनी होगी। नहीं ठाकुर साहब, ये नहीं हो सकता। धनराज और यहाँ? हाँ वही तो है। अरे चोरी कर रहा था। चल सारे मालिक पास, चल चल सारे मालिक, चल चल चल। मालिक, ये हवेली से रुपया चोरी करके लेके भाग रहा था। धनराज, तेरी यही हिम्मत हमारी हवेली में चोरी की? मेरे बापू को छोड़ दीजिए, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। मजबूरी की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। जिन हालात में मुझे आपके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर किया, उन्हीं हालात की वजह से इन्हें ऐसा करना पड़ा। ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। नहीं बेटी, यह नहीं हो सकता। अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ बेटी। ठाकुर साहब, चोरी मैंने की है, आप सजा मुझे दीजिए, मुझ नीच को जेल भेज दीजिए। आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटी चलिए बापू। नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, चलिए यहाँ से। अरे चंपा तू। हुजूर, आज तो आपके दरबार में बड़े जलवे हो रहे थे। अरे घर वाले गए दूसरे रिश्तेदारों की शादी में, इसलिए दिल बहला रहा था। अजी हुजूर, आपका दिल बहलाने के लिए बहुत जल्दी आपके घर में दिलरुबा आने वाली है। दिलरुबा? दिलरुबा
हाँ चंपा, ये तो तब होगा जब 1000 रुपयों का इंतजाम न हो। अजी नहीं होगा हुजूर, बिल्कुल नहीं होगा। तंबूरे का भी इंतजाम नहीं होगा। क्या सोच रहे हो बाबू? अपने बुरे कर्मों को याद कर रहा हूं बेटी। अपराध मैंने किया और सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन जानबूझ के आस्तीन में सांप बंद किया है तूने बेटी। न जाने कब डस लेगा। अभी उसके दांतों में इतना जहर नहीं है बाबू। दिवाली अभी दूर है, उससे पहले ही हम उसे छुटकारा पालेंगे। तू सबका पेट पालेगी या कर्ज अदा करेगी? सब हो जाएगा बापू, सब हो जाएगा। मैं आज से दुगना काम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बापू, आपने कहा था ना कि ताड़ी पीकर इंसान का गम हल्का हो जाता है। ये लीजिए, आप भी अपना गम हल्का कर लीजिए। माँ, रात इतनी हो गई और बापू अभी तक नहीं आए। किसी ताड़ी खाने में ताड़ी पी रहे होंगे तंबूरे। मंगलू चाचा, क्या हुआ? आपने मेरे बापू को कहीं देखा? कल से उनका कोई पता नहीं चल रहा। बेटी, कल ही मैंने उसे शहर जाने वाली बस में शहर की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हाँ। बापू शहर चले गए? माँ, माँ, क्या है? माँ, मैंने इसमें रुपए रखे थे और अब इसमें नहीं है। तेरे बाप की करनी पे भेंट चढ़ गए। महाजन आया था कर्जा मांगने, जो तेरे बाप ने हमें बताए बगैर ही लिए थे। हमें घर से निकालने की धमकी दे रहा था तंबूरा। मैंने भी रुपए देकर विदा कर दिया कुत्ते को। माँ, तुम्हें वो रुपए नहीं देने चाहिए थे, वो तो मुझे ठाकुर साहब को लौटाने थे। अरे भाड़ में गया ठाकुर, रुपए नहीं देती तो तुझे लेकर कहाँ जाती? सर छुपाने को भी तो कोई जगह चाहिए। गली गली भिखारियों की तरह मारी मारी फिरती क्या तंबूरा? ठाकुर साहब ने पूछा है, 6 दिन रह गए, जेवर बनवाना शुरू कर दें।